बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है कि एक शहर में एक बादशाह रहता था। वह शहर पत्थरों और पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, लेकिन अपने हुस्न, अमन और इंसाफ की बदौलत दुनिया भर में मशहूर था। उस शहर का नाम दारुन नूर था और उसके तख्त पर बैठने वाला बादशाह हर दिल अजीज, बामल, दीनदार और रियाया परवर इंसान था। लोग उसे नूरुद्दीन के नाम से पुकारते थे, मगर उसके दिल में अपनी शोहरत की कोई लालच न थी। उसे सिर्फ एक शौक था, लोगों की दुआएं लेना और अल्लाह की रजा हासिल करना। नूरुद्दीन बादशाह का शुमार उन नेक दिल हुक्मरानों में होता था जिनके दिलों में न दुनिया की हिर्स थी, न जुल्म का शौक। जब कभी कोई काम करना होता, जब कभी कोई मसला दरपेश होता, तो वह सबसे पहले वुजू करता, मस्जिद के गोशे में बैठता, 2 रकत नफल नमाज अदा करता और फिर अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी रियाया तेरी अमानत है, मेरे फैसले में तेरी रजा शामिल हो। उसकी 3 बीवियां थीं, हर एक हुस्न में यकता, हर एक बातचीत में शीरीं, हर एक बादशाह के दिल का हिस्सा। तीनों में किसी को दूसरे पर फौकियत नहीं थी और न बादशाह ने कभी अपनी मोहब्बत में किसी बीवी को नजरअंदाज किया। लेकिन उसके यहाँ एक बेटी भी थी, निहायत हसीन, निहायत बाअदब, निहायत नेक। उसकी मौजूदगी महल में एक राज की तरह थी। कोई न जानता था कि वह बेटी किस बीवी की औलाद है। यहाँ तक कि खुद बीवियां भी आपस में इस बात को नहीं जानती थीं, या शायद बादशाह ने किसी वजह से सबको खामोश रखा था। महल के दरोदीवार भी इस राज की पासदारी करते थे। और बेटी, वह भी निहायत समझदार, खामोश तबह और हर वक्त इनमें मसरूफ रहती। शहर के लोग बादशाह से इस कदर खुश थे कि बादशाह की तारीफ करते न थकते। गांव के जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब अपनी अपनी जगह मुतमिन थे। यहाँ तक कि बादशाह ने एक कानून बना रखा था, इस शहर का हर फर्द रजिस्टर में दर्ज होगा। हर बच्चे की पैदाइश, हर शादी, हर काम, हर मामला सब बादशाह के महल में बनाए गए खास रजिस्टरों में रिकॉर्ड होता। हर एक फर्द के लिए एक अलग सफ़हा होता और हर सफ़े के नीचे बादशाह का दस्तखत होता, गोया वह हर रियाया की जिंदगी में शामिल हो। हर रोज सुबह महल के बाहर हजरा खुलता। गांव के बड़े, दाना, जमींदार, सूफी और आलिम लोग जमा होते। वह बादशाह से मुलाकात करते। वह न चापलूस होते, न दुश्मन, बस सच्चाई के साथ मशविरा देते। बादशाह सलामत, हमारे ख्याल में फसल की कीमत बढ़ाई जाए। बादशाह सलामत, गांव की तरफ वाला पुल कमजोर हो गया है। बादशाह सलामत, जवान नस्ल की तरबियत के लिए कोई मकतब कायम किया जाए। बादशाह सुनता, सोचता, फिर वुजू करता और 2 रकत अदा करता, दुआ मांगता और फिर ऐलान करता, आज से शहर के हर कोने में मस्जिद के साथ एक मकतब कायम होगा। जवान नस्ल लड़के, लड़कियां बादशाह से मोहब्बत करते थे। उनमें जो भी काम करना चाहता, कोई फन सीखना चाहता, कोई जमीन पर मेहनत करना चाहता, बादशाह उनके साथ होता। शहर में कोई लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती, तो बादशाह उसका बाप बन जाता। निकाह पढ़वाता, सामान मुहैया करता, जहेज देता और नई जिंदगी की शुरुआत पर दुआ देता। अगर कोई यतीम होता, तो बादशाह उसका वली बन जाता। हर नई शादी के बाद बादशाह महल के सामने मैदान में सबको खाने पर बुलाता। लोग गाते, दुआएं देते और जब दिल खुश हो जाता तो हर कोई कहता, हमारा बादशाह सिर्फ बादशाह नहीं, वह हमारा वली है। शहर की बड़ी औरतें, वह जो असा के सहारे चलती थीं, जिनके हाथों पर झुर्रियां और चेहरों पर वक्त की हिकायतें थीं, वह हमेशा बादशाह के लिए दुआओं में मसरूफ रहती। जब वह गलियों से गुजरता, तो वह औरतें हाथ उठाती, अल्लाह सलामत रखे नूरुद्दीन को, अल्लाह लंबी उम्र दे हमारे बादशाह को, अल्लाह की जमीन पर नूर के साए कायम रहें। नूरुद्दीन का महल सादा मगर अजीम था। उसने अपने लिए महल बनवाया था, मगर सबसे पहले रियाया के लिए घर बनवाए थे।
एक फरमान जारी किया था, जो भी बालिग हो जाए, जिसकी शादी हो जाए, उसे एक घर दिया जाएगा। और घर भी वह नहीं जिसकी छत तपके, बल्कि वह घर जिसे देखकर दिल खुश हो। यही वजह थी कि उस शहर में कोई फकीर नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा पांव नहीं चलता था। हर किसी के पांव में जूता, हाथ में रोजगार और चेहरे पर सुकून था। एक बार एक लड़का जिसका नाम खलील था, बादशाह के पास आया। बादशाह सलामत, मैं नरगिस से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह मुस्कुराया, खलील के सर पर हाथ रखा और कहा, 2 रकत नफल पढ़, फिर कल दोनों का निकाह होगा। अगले दिन शादी हुई। बादशाह ने खुद वलीमा करवाया। शहर के सब लोग शरीक हुए और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि यह निकाह उनके बादशाह ने अपनी निगरानी में किया था। ऐसा निजाम था कि लड़की के माँ बाप को एक पैसा भी खर्च न करना पड़ता। जहेज से लेकर कपड़ों तक सब बादशाह की तरफ से होता और हर लड़की को शादी के बाद जो घर मिलता उस पर लिखा होता, अल्लाह के नाम पर नूरुद्दीन के हाथ से। बादशाह का खजाना कभी खाली न होता, क्योंकि खजाना दिलों से भरा जाता था। और जब लोगों की दुआएं हों, दिल साफ हों, तो जमीन का रिस्क कभी खत्म नहीं होता। शहर में रोज सुबह अजान के बाद बादशाह का ऐलान होता, 2 रकत पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, फिर मेरा हाथ थामो, हम एक और काम को अंजाम देंगे। वह न सिर्फ मस्जिदों को आबाद करता, बल्कि दिलों को भी आबाद करता। जो लोग बीमार होते उनके लिए तबीब महल से भेजे जाते, दवाइयां महल से आती, और जो मरते उनके कफन दफन का इंतजाम भी बादशाह के जिम्मे होता। शहर में अगर कोई काम होता तो वह सिर्फ बादशाह के हुक्म से नहीं, लोगों के मशवरे से होता। हर पीर को मशवरा का दिन होता। हजरे में बूढ़े, आलिम और बामल लोग बैठते, बादशाह दरमियान में, सब एक ही सफ में। कोई तख्त पर न होता, न कोई नीचे। बादशाह कहता, मैं तुम सबका खादिम हूँ, मुझे बताओ क्या करूँ। और जब मशवरा मुकम्मल होता तो वह सबको साथ मस्जिद ले जाता, 2 रकत नफल पढ़ता, फिर ऐलान करता, यही मशवरा मेरे रब की मर्जी है, अब यह काम होगा। एक दिन शरेदारुल नूर में एक अजीब सा सुकूत था। आसमान नीला जरूर था, मगर जमीन पर लहू की बू जैसे चुपके चुपके फैल रही थी। नूरुद्दीन बादशाह, जो हमेशा अपने दरबार में नरमी, दियानत और इंसाफ की रोशनी बिखेरता था, उस रोज अपने तख्त पर बैठा हुआ कुछ और ही नजर आ रहा था। चेहरे पर सख्ती, पेशानी पर बल और आंखों में तूफान की आग थी। बादशाह ने अपने खास बंदों को बुलाया। वजीर, सिपहसालार, कातिब, जासूस, सबको हुक्म हुआ, कल सुबह हम शहर अरगान पर हमला करेंगे। वह शहर मुद्दत से हमारे खिलाफ फितना अंगेजी में लगा है। हमारे बच्चों के खिलाफ जहर उगला गया, हमारी सरहदों पर डाके मारे गए, हमारे ताजिर वहां लूटे गए। अब वक्त आ गया है कि वह शहर हमारे कदमों में हो। सिपहसालार ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह की नसरत आपके साथ है, हुक्म की तामील होगी। लश्कर तैयार किया गया। जरी जरहे, फौलादी तलवारें, तीर अंदाज, घुड़सवार, तोपखाना, ढील अंदाज, झंडे बुलंद, ढोल की था। पूरे शहर की जमीन हिलने लगी। वही नूरुद्दीन, जो हर काम से पहले 2 रकत नफल अदा करता, उस दिन भी फजर के बाद रब के हुजूर झुका और दुआ की, या अल्लाह, मैं जुल्म से नफरत करता हूँ, लेकिन अब तेरे नाम पर कदम उठा रहा हूँ। हमें कामयाबी अता फरमा और इस फतह को फितना खत्म करने का जरिया बना। अगले दिन सूरज निकलते ही हमला किया गया। शहर अरगान की फसीलें लरस गईं। बादशाह का लश्कर गरजदार बादलों की तरह टूट पड़ा। जिस दीवार से चढ़ने की इजाजत मिली वह टूटी, जिस दरवाजे पर ज़िब पड़ी वह बिखर गया। मैदान जंग में नाराए तकबीर बुलंद हुआ और दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। वहां का बादशाह यरगान शाह अपनी जान बचाकर अंधेरी रात में फरार हो गया।
और अपने साथ खजाने के कुछ संदूक, जेवरात और शाही लोग ले गया। लेकिन जो गरीब थे, बूढ़े, औरतें, यतीम बच्चे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। नूरुद्दीन का दिल उन पर रहम खा गया। उसने हुक्म दिया, इन सबको दारुल नूर लाया जाए। ये हमारे दुश्मन नहीं, ये मजलूम हैं। इन्हें हमारे शहर के स्कूलों, मदरसों, घरों में इज्जत से रखा जाए। यूं इन बच्चों के लिए नए कमरे, नई जिंदगी और नई किताबें मुक़द्दर हो गईं। लेकिन बादशाह के दिल में एक वसवसा बैठ गया था। यरगान का बादशाह यूं अचानक कैसे भाग गया? क्या हमारे महल के अंदर से किसी ने दुश्मन को इत्तिला दी थी? क्या कोई इक़्तिदार हमारे दरमियान है? यह सवाल उसकी रूह में आग की तरह सुलगने लगा। वह शख्स जो रियाया का वली था, अब शक के अंधेरे में गिरता जा रहा था। अगले दिन उसने शहर के सब दरवाजे बंद कर दिए। कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। उसने ऐलान किया, जब तक हमें यह न पता चले कि यरगान शाह को हमले की खबर किसने दी, तब तक सुकून का सांस नहीं लिया जाएगा। महल के अंदर, हुजरे में, बाजार में, हर जगह तफ्तीश शुरू हो गई। लोगों को दिन रात बुलाया जाता। बुजुर्ग औरतें जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, वह भी बुलाई गईं। बच्चों से भी पूछा जाने लगा, जैसे उनके नन्हे ज़हन में भी कोई राज छुपा हो। जिस पर जरा सा भी शक होता, वह पकड़ा जाता। किसी को कोड़ों से मारा जाता, किसी को लोहे की सलाख से, किसी को कई दिन पानी के बगैर कैद रखा जाता। लोग गिड़गिड़ाकर बादशाह से कहते, हम बेकसूर हैं ऐ हमारे बादशाह, यह जुल्म न कर, हम वही रियाया हैं जो तुम्हारी दुआओं में जिंदा रहे। मगर बादशाह बदल चुका था। शक और गुस्से ने उसे एक और ही रूप में धकेल दिया था। जिस पर शक आता, उसे चौक में लाया जाता। दरख्त की टहनियों पर रस्सी बांधी जाती, तलवार उठती और सर तन से जुदा हो जाता। 1, 2, 5, 10 चंद दिनों में चौक के दरख्त लाशों से भर गए। लोग खौफ में घरों से निकलना छोड़ बैठे। मस्जिदें खाली होने लगी, मकतब बंद होने लगे। नूरुद्दीन, जो कल तक रोशनी का मीनार था, अब जलाल का तूफान बन चुका था। फिर अचानक बादशाह ने दूसरा ऐलान किया, हम शहर-ए-ज़गदान पर हमला करेंगे। सब हैरान हुए। कुछ ने रोकने की कोशिश की, मगर उन्हें कैद कर दिया गया। लश्कर दोबारा तैयार हुआ। तलवारें चमकने लगीं, घोड़े जीन पर सजे, तोपें कमर बस्ता हो गईं। मगर इस बार दुश्मन तैयार था। शहर-ए-ज़गदान का बादशाह पहले ही से चौकस था। उसके जासूसों ने नूरुद्दीन की पेशकदमी की खबर दे दी थी। नूरुद्दीन का लश्कर जैसे ही रास्ते के घाटियों में दाखिल हुआ, वहां पहले से घात लगाए हुए दुश्मन के तीर अंदाजों ने उन पर हमला कर दिया। बारूद, नेज़े, आग और खर, लश्कर का सफाया हो गया। हर जानिब चीख पुकार, ज़ख्मियों की आवाजें और खून की बू। सिर्फ 2 सिपाही जिंदा वापस आए। पाँव में ज़ख्म, चेहरे पर खौफ, आंखों में शिकस्त। महल में पहुंचे, बादशाह के कदमों में गिरे और रोते हुए बोले, हम कुछ नहीं कर सके, सारे शहीद हो गए। नूरुद्दीन का दिल फिर से शक के सांपों से डस गया। तुम 2 क्यों बचे? क्या तुम गद्दार हो? क्या तुम ही राज अफशा करने वाले हो? वो दोनों सिपाही झुककर बोले, नहीं बादशाह सलामत, हम तो आपके फिदाई हैं, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन नूरुद्दीन का दिल अब पत्थर हो चुका था। शाही तलवार मंगवाई गई। वही तलवार जिससे पहले अदल की सजाएं दी जाती थीं, अब बेरहम कासिब बन गई। दोनों सिपाहियों का सर काटकर चौक में दरख्त से लटका दिया गया। फिर उसने शहर के लोगों पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज एक नया बंदा कत्ल होता। हर दिन एक नई लाश टहनी से झूलती। शहर के चौक में एक हौलनाक खामोशी छा गई।
बच्चे रोना भूल गए, औरतें बोलना भूल गईं, मर्द सिसकना भूल गए। वो नूरुद्दीन जो कल तक दिलों का हाकिम था, आज वहशत का ताज पहन चुका था। कुछ दिन गुजरे। वो शहर जो कभी रोशनी, सुकून और अदल की अलामत था, अब खामोशियों में डूबा हुआ था। कभी महल के दरवाजों पर जो बगल बजते थे, अब वहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट थी। वो बादशाह जो हर सुबह लोगों से मुलाकात करता, दुआओं की महफिल सजाता, अब दिनों से अपने हिजरे में मकीद था। उसके बदन की ताकत जैसे मिट्टी में जज्ब हो गई थी। उसकी आंखें जो कभी फौजों को देखकर चमकती थीं, अब धुंधला गई थीं। उसके हाथ जो रियाया के सर पर रखे जाते थे, अब बेजान हो चुके थे। ये वही बादशाह था जिसने दुश्मनों को रौंद डाला था, लेकिन अब जैसे खुद अपनी रूह के हाथों शिकस्त खा चुका हो। रोज दरबारी आते, तबीब नुस्खे लाते, खादिम दवा देते, मुहाफिज पहरा देते। महल के अंदर बाहर हर तरफ इज़्तिराब था। बादशाह खाना नहीं खा रहा था, पानी भी कम पीता। लगता था जैसे उसके जिस्म में जिंदगी की रमक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। किसी को कुछ समझ न आता कि आखिर हो क्या रहा है। क्या बादशाह को किसी ने जहर दे दिया है? क्या उसके खाने में कोई साजिश शामिल है? क्या किसी ने उसकी सांसें चुराई हैं? महल के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई थी। कुछ कहते थे ये कुदरत का इंतकाम है, कुछ कहते वो बद्दुआएं जो मजलूमों ने दी थीं रंग लाईं, कुछ को यकीन था कि ये सब किसी अंदर के शख्स का काम है। नूरुद्दीन जिसकी आवाज से ज़माना लरसता था, अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ छत को देखता रहता। जैसे उसे कुछ याद हो, जैसे वो किसी का चेहरा तलाश कर रहा हो, मगर कोई जवाब न मिलता। फिर एक दिन खामोशी ने उसकी आखिरी सांस छीन ली। शहर के तमाम घंटे बंद हो गए। लोग घरों से निकले, चेहरों पर खौफ और अफसोस की लकीरें। औरतें चीखती थीं, बूढ़े रोते थे, नौजवान एक दूसरे को हैरत से देखते। बादशाह मर चुका था, लेकिन वो कैसे मरा? इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। महल में कई तबीब जमा हुए। हर किसी ने अलग राय दी। ये मौत अचानक नहीं थी, किसी ने जहर दिया है। ये तो अंदर से जला हुआ जिस्म लगता है। लेकिन जो भी बात कही जाती, नतीजा एक ही निकलता, ये कुदरती मौत नहीं थी। उसी रात महल में एक गहरी खामोशी छा गई। खादिमों की ज़बानें बंद, औरतों के कदम लर्जा, गार्ड भी पहरा छोड़कर दरवाजे की चौखट पर झुके बैठे थे। फिर एक झटके से महल की फिजा कांप उठी। खबर उड़ी, बादशाह की बेटी गिरफ्तार हो गई है। वही बेटी जिसका मां कोई नहीं जानता था, जिसके चेहरे पर हमेशा खामोशी रहती थी, आज गिरफ्तार थी कत्ल के मुकदमे में। महल की औरतें दीवारों से लग गईं, आंखों में आंसू और लबों पर कलमा। ये क्या हो रहा है? वो कैसे कातिला हो सकती है? लेकिन मुहाफिजों ने उसे जंजीरों में जकड़ कर लाया। वो न चीखी, न चिल्लाई, न एक हर्फ कहा। उसके चेहरे पर न खौफ था, न शर्मिंदगी, बल्कि एक सुकून था। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ वही पा सकता है जिसने बदला पूरा कर लिया हो। लोगों के सामने उसे पेश किया गया। दरबारी, बुजुर्ग, वजीर, आवाम, सबका एक ही सवाल था, अपने बाप को क्यों मारा? वो खामोश रही। लेकिन जब सख्ती बढ़ी, जब सवालात ख़त्म बनकर उस पर पड़ने लगे, तो वो बोली। ऐसा बोली कि मजमा पर सुकता छा गया। मैं वो हूँ जिसका गांव नूरुद्दीन ने रौंद डाला था। मैं वो हूँ जिसकी माँ के सर को इस बादशाह ने अपने तलवार से काटा था। मैं वो हूँ जिसका बाप उसके सामने कत्ल किया गया। मैं वो हूँ जिसके छोटे भाई को उसके सामने घोड़े के सूमों तले रौंद दिया गया। और मैं वो हूँ जिसे संदूक में छुपा दिया गया था ताकि बच जाऊं। मैं बच गई, लेकिन उस दिन मेरी रूह मर गई। मजमा साकित,
हर आंख पथरा गई। जब मैं महल लाई गई तो किसी को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं छोटी थी, मासूम थी, खामोश थी, लेकिन दिल में वो मंजर कैद थे। माँ का खून, बाप की चीख, भाई का लाशा। मैं हर दिन उन ख्वाबों के साथ जीती थी और आखिरकार मैंने फैसला किया, मैं उसे मारूंगी जो मेरा सब कुछ खत्म कर चुका था। वो बादशाह जिसने खुद को वली कहा, असल में खूनी था, कातिल था, जालिम था। और मैं उसकी मौत का सबब बनी। मैंने वो जहर दिया जो बदन को साकित कर देता है। मैंने बदला लिया। अब चाहे मुझे कत्ल कर दो या कैद कर दो या जिंदा जला दो, मुझे परवाह नहीं। मैं वो कर चुकी हूँ जो मेरे रब ने मेरी किस्मत में लिखा था। मैं अब आजाद हूँ। लोग सन्नाटे में आ गए। कुछ ने सर झुका दिया, कुछ की आंखों से आंसू बह निकले, कुछ हैरतज़दा, कुछ शर्मिंदा। उस लड़की को कैद की सजा मिली। वो कैद हुई, लेकिन दिल में आजादी लेकर। महल खाली हो गया। बादशाह नहीं रहा, वली अहद नहीं था, और जो बेटी थी वो कैद में थी। अब वो शहर जहां हर बात बादशाह के फैसले से होती थी, वहां बुजुर्गों, मुशीरों और आवामी कमेटियों ने निजाम संभाल लिया। हर हफ्ते मशवरे होते, हर मसला आवाम खुद हल करते, हर फैसले पर रब से रुजू किया जाता। लोगों ने सीख लिया कि इंसाफ ताज के बगैर भी हो सकता है। महल की दीवारें अब भी खड़ी थीं, मगर उस तख्त पर अब कोई नहीं बैठता था। वो ताज जो कभी नूरुद्दीन के सर पर चमकता था, अब सिर्फ दीवार पर लटका हुआ एक सुनहरी साया था, खामोश, बेजान, बेकार। और वक्त गुजर गया, लेकिन कैद खाने की एक कोठरी में एक लड़की आज भी जिंदा थी। वो जिसने बदला लिया, वो जिसने इंसाफ खुद किया, और वो जिसने तारीख बदल दी।